बेसिकली दैट इज इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि द आर्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट। और सब लोग जितने भी आप यहाँ पे हो, आई होप, और बहुत सारे लोग वेटिंग पे भी है, बिकॉज वी हैव 300 कैपेसिटी, तो एक चैलेंज है। यस, 5 मिनट के अंदर सब फुल हो जाना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आप सब लोगों को देख के और भी ज्यादा मोटिवेट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन शुरू करते विदाउट बीइंग टू लेट। बट स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियसली मैं आप सब लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग नेटवर्क के साथ जुड़े हो, एंड नेटवर्क के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होना चाहिए, मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस तो डेवलप करना है, लेकिन बिजनेस आएगा कहाँ से, राइट। ये सबका एक कहने वाला चीज है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर सब बिजनेस कैसे लाते हैं, बिजनेस कैसे कहाँ से लाए। एंड नेटवर्क बिजनेस करने के लिए obviously आप सब लोग को पता भी है कि नेटवर्क बिजनेस जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास नेटवर्क होना, और नेटवर्क यानी कि हमारे पास जो लोग होते हैं उनको हम लोग नेटवर्क के अंदर लाने की कोशिश करते हैं, हाँ या ना। ओके, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बंगाली में बोलो, कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदी में बोलो, तो मैं हिंदी में कंटिन्यू करना चाहूंगा, बिकॉज मुझे लगता है हिंदी सबको आता है। बहुत सारे लोग भी है, कुछ कई कई जगह पे अगर होता है तो मैं बंगाली में बोल दूंगा, तो बार बार आप लोग एसएमएस दोगे तो मेरा डाइवर्स माफ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर मैंने पूछा कि बिजनेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, कोई बोल सकता है? आप लोग क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि बिजनेस करने के लिए किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा। टीम, नॉलेज, पीपल, ओके, और क्या चाहिए? गुड रिलेशन, वेरी गुड, और कुछ? नॉलेज, चिंता, माइंडसेट, ओके ओके, पैसा आना चाहिए, वेरी गुड। बिजनेस करने के लिए पैसा तो आना चाहिए, लेकिन पैसा आने के लिए तो बिजनेस करना है ना। ओके, ज्वाइनिंग एंड टीम बिल्डिंग, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वेरी फास्ट रिस्पॉन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आज की डेट पे जब हम लोग बिजनेस की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस, राइट, तो हमें मैन पावर की जरूरत होती है, हमें लोगों की जरूरत होती है। माइंडसेट तो एक पार्ट है जो आप लोगों के पास है, जिसकी वजह से आप वेस्टिज में काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप काम कर रहे हो, कुछ भी, राइट। तो माइंडसेट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। द ओनली इशू इज कि हम लोग ज्वाइनिंग या फिर रिक्रूटमेंट उतना ज्यादा इफेक्टिवली नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से हमारी बिजनेस इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ব্যবসা করার জন্য অবভিয়াসলি লোকেদের থাকাটা খুব দরকার, আর লোকেরা যত বেশি থাকবে তত বেশি নেটওয়ার্ক বিল্ড अप হবে। कारण एज ए इंडिविजुअल अगर आप सब लोग देखोगे तो एक बहुत सिंपल सा एक छोटा सा चीज है कि अगर मैं आप सब लोगों के पूछूं कि पूरे दिन में आप कितना घंटा काम कर सकते हो, कितना घंटा काम करते हो पूरे दिन में, সারা দিনে কত ঘন্টা কাজ করতে পারবে? বেশি থেকে বেশি 8 ঘন্টা, চলুন 10 ঘন্টা, চলুন 12 ঘন্টা, 16 ঘন্টা, 20 ঘন্টা, হ্যাঁ 20 ঘন্টা কাজ করাটা অবভিয়াসলি খুব খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, হ্যাঁ। স্টিল আমি যদি ধরেও নিই যে আমরা 20 ঘন্টা করে কাজ করছি বা 24 ঘন্টায় কাজ করছি, ভেরি 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 অনেস্ট একটা কথা, সেটা হচ্ছে যে বিজনেসটা যদি 20 ঘন্টা না, যে কোনো কাজ যদি আমরা 20 ঘন্টা করেও নিই, তাহলে 20 ঘন্টার মতনই ইনকাম পাবো, রাইট। আজকে ডেটে যদি আপনি 3 ঘন্টা কাজ করেন 3 ঘন্টার মতন ইনকাম হবে, 6 ঘন্টা কাজ করলে 6 ঘন্টার মতন হবে, 8 ঘন্টা কাজ করলে ইনকামটা একটু বাড়বে। তো সেই হিসাবে যদি দেখি, নর্মালি 20 ঘন্টা কাজ করলে 20 ঘন্টার মতন ইনকাম হবে, 24 ঘন্টা কাজ করলে কত ঘন্টার মতন হবে? 20 ঘন্টা কাজ করলে 20 ঘন্টার মতন হয়, তাহলে 24 ঘন্টা কাজ করলে 24 ঘন্টার মতন হবে, তাই না? আচ্ছা, যদি ইনকাম বাড়াতে তাহলে ঘন্টাটা বাড়াতে হবে, তাহলে আমি 30 ঘন্টা কাজ করি, 30 ঘন্টা কাজ করলে কত ঘন্টা ইনকাম, কত টাকা ইনকাম আসবে? 30 ঘন্টা আসবেই না, কারণ আপনার কাছে 24 ঘন্টা
ওয়ার্ল্ডের যত পৃথিবীতে যত বড় লোক আছে, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है उनके पास भी 24 घंटा है, आपके पास भी 24 घंटे है, राइट? नाउ नेटवर्क यहाँ पे कैसे काम करता है? द ओनली बेसिक फंडामेंटल इज कि नेटवर्क में आप जितना काम कर रहे हो उसके हिसाब से आप ना लोगों को जब नेटवर्क के अंदर लाए हो और वो जितना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी हिसाब से उसका नेटवर्क भी ग्रो हो रहा है और उसी हिसाब से वो इनकम भी ग्रोथ कर रहा है। आप 30 घंटा दे सकते, दैट इज वेरी जेन्युइन, ये पॉसिबल नहीं है, राइट? आप 30 घंटा नहीं दे सकते, ये तो फैक्ट है, मानते हो आप? 30 घंटा पॉसिबल नहीं, चलो कोई बात नहीं, 30 घंटा अगर पॉसिबल नहीं है, वेरी 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 प्रैक्टिकल थिंग, तो 30 घंटा अगर पॉसिबल नहीं है, अगर मैं 10 लोगों को लेके आता हूँ और 3 घंटा करके अगर वो 10 लोग काम करते हैं और आप भी अगर 3 घंटा काम करते हो तो कितने लोग होते हैं, कितने घंटे होते हैं टोटल? सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी सुनाई दे रहा सबको? तो जहां पे मैं था कि अगर हम 10 लोगों को लेके आते हैं और 10 लोग अगर 3 घंटा करके काम करते हैं तो हमारे पास 30 आवर्स होते हैं, और खुद अगर काम करते हैं तो 3 नहीं, तो 33 आवर्स अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी बिजनेस के अंदर या फिर कोई भी जगह पे, अगर हम 33 आवर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस 33 आवर्स के अंदर हम लोग काम करें जो हमारा मेन काम है, तो ऑब्वियसली इनकम की ग्रोथ होगा कि नहीं होगा? तो उसी हिसाब से नेटवर्क, यानी कि हमारे पास जो लोग होगा या फिर लोग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोग कहाँ से लाए या फिर लोगों को लाने का सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स क्या हो सकता है, राइट? उस चीज को जानेंगे आज। और ऑब्वियसली एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई भी रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करते हो ना, तो रिक्रूटमेंट ऐसा नहीं है कि एक रिक्रूटमेंट कर दिया हो गया, इट इज नेवर पॉसिबल, और इसके अंदर कोई हैबिचुएशन नहीं बनेगी, राइट? नाउ आप सब लोगों से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि सब लोगों के पास तो नॉलेज तो होता है, राइट? अच्छा, आप में से कितने लोग जो फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, राइट? अगर मान लो क्रिकेट फील्ड में कोई भी इंसान जो खड़ा है, अंपायर जो होता है, वो अगर ऐसे करके उंगली करता है तो इसका मतलब क्या है? आउट, राइट? अगर वो अपने दोनों हाथ को ऐसे ऐसे बाहें फैला देता है तो इसका मतलब क्या है? वाइड, राइट? अगर ऐसे कर लेता है तो 6, ऐसे कर लेते तो, ऐसे कर लेते हैं तो, ऐसे कर लेते हैं तो क्या? वाइड या थर्ड अंपायर? कौन सा? थर्ड अंपायर, राइट? ना सब लोगों को एवरीबॉडी इन दिस ये सेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हो, सब लोगों को अच्छे से नॉलेज भी है क्रिकेट कर रहे, चाहे हम ज्यादा खेले कि ना खेले। लेकिन ऑनेस्टली ना एक प्रैक्टिकल चीज मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, आज के डेट पे विराट कोहली को आप जानते हो, विराट कोहली हो या फिर रिंकू सिंह हो या फिर महेंद्र सिंह धोनी हो, सब लोग जानते हो ना, उनके पास भी क्रिकेट का नॉलेज है, आपके पास भी क्रिकेट का नॉलेज है। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कितना पैसा कमा रहे हो? क्रिकेट से कितना पैसा कमा रहे हो? क्रिकेट से आप पैसा नहीं कमा रहे। द ओनली रीजन इज आपके पास नॉलेज है, विराट कोहली के पास भी है, लेकिन उसके पास जो नॉलेज है या फिर जो नॉलेज वो उसके अंदर था, उसने उसको क्या किया? उसने उसको ना स्किल पे डेवलपमेंट किया। तो नॉलेज रहने से ये मत सोचिए कि नॉलेज रहने से ना आपके पास सब कुछ आ जाएगा जो आप चाहते हो, नहीं। नॉलेज आने से ना, नॉलेज लेके आप
काम कर सकते हो, नॉलेज लेके आप अपने आप को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ताकि आप वहां से ना स्किल को डेवलप कर सको। स्किल से आपको पैसा, आपका पैसा बनता है, राइट। उसी हिसाब से ये जो प्रोस्पेक्टिंग या फिर रिक्रूटमेंट की जो सिलसिला है ना नेटवर्क के अंदर, ये एक बार करने से नहीं आएगा। मैं आप सब लोगों को बोल दूं, अगर एक दो तीन चार लोगों से बात करोगे, अगर मैं बोल दूं 50 लोगों से भी बात करोगे ना, मैं नेगेटिव इंसान हूं भाई। मैं आप सब लोगों को बोलूं 50 लोगों के साथ भी बात करोगे तो ऐसा नहीं कि उसके बाद वाला 50 आपको हाँ बोलेगा, नहीं। इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और बार बार मैं बोलता हूँ कि सक्सेस अगर आपको पाना है ना, तो ओकेशनली करने से नहीं होगा। कि कंपनी का ज्वाइनिंग ऑफर चल रहा है, कंपनी का ज्वाइनिंग ऑफर दिया है, 6 ज्वाइनिंग से आप ये कर सकते हो, 6 ज्वाइनिंग से आप वो कर सकते हो बोल के आप उसी टाइम पे अगर आप करने के लिए जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं। इट हैज टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट हैज टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट। प्रोस्पेक्टिंग करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लोगों के साथ बात करना एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अपने नोटबुक पे प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना ये भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अनजान लोगों से बात करना, अपने मन की जो डर है ना उसको बाहर निकालना भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये मेरे साथ भी ऐसे ऐसे कभी कभार मैं भी जब काम करता था, आप लोगों की टाइम पे, आप लोगों की जब आप लोग जिस चेयर में बैठते हो ना उस टाइम पे जो मैं प्रोस्पेक्टिंग भी करता था, या फिर जब बिजनेस करने के लिए या फिर काम करने के लिए बाहर जाता था, तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट एक हेडेक होता था कि सर ये प्रोस्पेक्टिंग एक दिन करना है, नहीं, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। जितना ज्यादा आप बातें करोगे, जितनी ज्यादा आप इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होके करोगे ना, तो उतनी ज्यादा आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, राइट। 4-5 लोगों की नेटवर्क से ना आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरा नेटवर्क बड़ा हो गया। 6 लोगों का नेटवर्क बनाने के बाद ऐसा नहीं कि आपको रुकना है, नहीं, 6 लोगों का अगर हो जाता है तो उसके बाद 6 लोगों को भी फोकस करने की जरूरत है, ताकि वो 6 लोग आपकी तरह और 6 लोगों को लेकर, राइट, तब जाके आप अपने लीडरशिप की क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हो। और मैंने फिर बोलना है ये चीज को कि सक्सेस डज नॉट कम what you do occasionally, it comes from what you do consistently. occasionally अगर आपको सक्सेस चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंटली सक्सेस बनना चाहते हो ना, तो आपको वो काम कंसिस्टेंटली भी करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि वेस्टीज में हम लोग बार बार बोलते हैं आप सब लोगों को ना कि कंसिस्टेंसी करो, कंसिस्टेंसी करो। क्यों? बिकॉज दैट इज ए हैबिट जो आप अपने अंदर डेवलप करोगे, तो ऑब्वियसली आने वाले कल में आप अपने डाउनलाइंस के अंदर भी डेवलप कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो दोनों हाथ उठा दो ऐसे करके, स्ट्रेच कर लो थोड़ा। बहुत लोग ऐसे बैठे हैं ना, कुछ लोग तो ऐसे लेटे हैं, मतलब छोड़ो कौन बैठेगा सर। हाँ, पूर्ण चंद्र भी एकदम पूरा स्ट्रेच हो गया। चलो वेरी गुड। तो अभी मुद्दे पे आते हैं, राइट। प्रोस्पेक्टिंग तो हमें समझ में आ गया कि हमें करना है, राइट। नाउ रेगुलर बेसिस पे करना है, ये तो आप सब लोगों को समझ में आ गया, राइट। नाउ अभी प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है? रिक्रूटमेंट तो बाद में, ज्वाइनिंग तो बाद में, पहले ये प्रोसेस। प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करेंगे तो क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? अगर प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा करते हैं तो क्या बढ़ेगा? कस्टमर भी बढ़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी बढ़ेगा, फिर नेटवर्क भी बढ़ेगा, राइट। और अगर कस्टमर बढ़ता है, अगर नेटवर्क बढ़ता है, तो और क्या बढ़ेगा? है बिजनेस बढ़ेगा। अच्छा, और बिजनेस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? 10 तारीख का, हाँ सबको पता है, विटामिन ए, हाँ सब ऐसे करके दिख रहा। ऐसा तो आएगा दोस्तों, लेकिन जो लोग हाँ बोलता है ना उसकी वजह से आपको पैसा आता है, लेकिन वो लोग ना बोलते हैं ना उसकी वजह से आपको एक्सपीरियंस आता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अगर लोग ना बोल रहे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ उस एक्सपीरियंस को लेके काम करना है। जब आप आज मान लीजिए आप किसी को बोले वेस्टिज के बारे में, नेटवर्क के बारे में, राइट, या प्रोडक्ट के बारे में, उसने ना बोल दिया, आपको ये समझना जरूरी है कि उसने ना क्यों बोला, राइट। तब जाके आपको ना वो एक्सपीरियंस होगा, और उसी हिसाब से जब सेकेंड प्रोस्पेक्ट के बाद पास बात करने के लिए जाओगे ना, तो ऑब्वियसली आपके लिए आसान होगा कि इसके वजह से उसने शायद ना बोला था, तो इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलने की कोशिश कर। मैं फिर बोल रहा हूँ, इट्स ऑलवेज कंटिन्यूअस प्रैक्टिस जो आपको करने की जरूरत है। क्लियर? नाउ
वेस्टीज के अंदर नहीं, नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचोगे कि प्रोस्पेक्टिंग क्यों कर, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, जैसे मैंने आप सब लोगों को बोला था कि रिक्रूटमेंट क्यों करना है, प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है। पहला चीज है प्रोस्पेक्टिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आपको पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है, पोटेंशियल कस्टमर को। ना वेस्टीज के अंदर आपके पास दो तरीके का कस्टमर होता है, एक होता है जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है और दूसरा होता है जो आपके नेटवर्क के अंदर आता है जिसको मैं बोलता है डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो एज ए वेस्टिजियन, राइट, प्रोस्पेक्टिंग करना क्योंकि हमारे को कंज्यूमर भी चाहिए, हमारे को एज ए नेटवर्क का नाम है, नेटवर्क बिल्ड करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर भी चाहिए, और एट द सेम टाइम परचेज हो या फिर कंज्यूमर की बेस भी होना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट क्यों करना है, बिकॉज नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए इंपॉर्टेंट। लेकिन जब जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बोला जाता है कि लोग लेके आना है, नेटवर्क के अंदर लोग लेके आना है ना, तो कुछ लोगों का ना हालत ये होता है, देखो ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बोला, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लेके आ रहे। देखो समझ में आया ना मेरी बात, हाँ? लोग लेके आने के लिए बोला है ना, मतलब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए बोला है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी लेके आ जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आप सब लोगों के अंदर ना ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग ना प्रोस्पेक्टिंग को आइडेंटिफाई या फिर प्रोस्पेक्ट को ना उस हिसाब से जान नहीं पाते ना। प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे बड़ा रीजन क्या पता है, प्रोस्पेक्टिंग करने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपको सही लोग चाहिए, आपको सही मात्रा पे सही लोगों की जरूरत है, और सही लोग जब तक आपके नेटवर्क में नहीं आएगा दोस्तों, तो ऑब्वियसली बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे। देखिए, बट व्हाई प्रोस्पेक्टिंग, डूइंग व्हाट इज राइट इन द राइट वे एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल। सही चीज करना है, सही तरीके से करना है, सही टाइम पे करना है, और सही लोगों के साथ भी करना है। क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट क्या है वेस्टीज के अंदर, वेस्टीज में आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट है आपका वैल्यूएबल टाइम, राइट। तो अगर आप सही चीज नहीं कर रहे हो, सही तरीके से नहीं कर रहे हो, सही टाइम पे नहीं पहुंच रहे हो, सही लोगों के साथ नहीं कर रहे हो, तो क्या बर्बाद कर रहे हो, ऑब्वियसली आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो। और नेटवर्क के अंदर ना, वेस्टीज के अंदर ना, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सोचना है, जो समझना है, दैट इज यू नीड राइट पीपल टू डू द राइट जॉब। क्योंकि नेटवर्क के अंदर बार बार बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि नेटवर्क सबके लिए होता है, लेकिन सबके लिए नेटवर्क नहीं, सबके लिए नेटवर्क नहीं, इसीलिए क्योंकि लोग सोचते नहीं, राइट। तो आज के बाद ना ये चीज, ये वाई प्रोस्पेक्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा फोकस करना दोस्तों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सब लोग प्रोस्पेक्टिंग करो, लोग ज्वाइन करो, उसके बाद काम ना करें। कुछ कुछ ऐसा फंडामेंटल्स के ऊपर भी हम लोग काम करेंगे, राइट। आप लोगों को मैं कुछ चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए बोलूंगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बार बार बोलता हूँ हर ट्रेनिंग के अंदर, रिक्रूटमेंट करने के लिए ना 15 बहुत टेक्निक्स है जो आपको समझना है, राइट। अच्छा पहले ये बताओ, समझना चाहते हो कि नहीं, हाँ या ना? चाहते हो, सब लोग चाहते हो। सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है कि हम लोगों के पास लिस्ट बिल्डअप होता है, लिस्ट करते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं, लेकिन लेकिन दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोग ना उसी हिसाब से उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते, या फिर हम लोग उसी हिसाब से उन लोगों को काम नहीं करा सकते। पहला चीज है कि जब आप ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करते हो, रिक्रूटमेंट के ऊपर फोकस करते हो, राइट, फर्स्ट थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं 15 पावरफुल टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ अभी रिक्रूटमेंट के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोई भी चीज सोच रहे हो ना, उस चीज सोच के अंदर आपके अंदर एक मेंटल पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड जब बात करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड जब बात करते हैं ना, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी जिंदगी के अंदर की, पॉजिटिव एटीट्यूड से तो हम कैसे लेके जाते हो पता है आप लोग? যার কাছে যাচ্ছি সে তো হ্যাঁ বলবে,
ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। जिसके पास जा रहे हो वो तो हाँ बोलेंगे, ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, ये आपका लालच है। और इसके चलते ना सामने वाला जो बैठा होता है ना, वो आपको फटाक से पहचान लेता है कि आप जो चीज बोल रहे हो, क्या आप उसके हित में बोल रहे हो कि अपनी जरूरत की वजह से बोल रहे हो। मुझे पता है आप लोग बहुत पॉजिटिव हो, जाने से पहले ना आप सोचते हो, जाके जागो जाके बोलो तो है बोल भी, তারপরে না বলে দিলে তো সব থেকে বেশি ওই যে কি বলে সুনীল শেট্টির গানটা চলে, দিল কে 100 টুকরে हो गए पार। তো পজিটিভ মাইন্ডসেট নিয়ে যাওয়াটা যেরকম দরকার আছে না, পজিটিভ মেন্টাল অ্যাটিটিউড নিয়ে যাওয়াটা যেরকম দরকার আছে, তার মানে ওটা হচ্ছে যে আপনি কতটা বেস্ট দিতে পারেন পজিটিভলি, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार ना ज्वाइनिंग करने के बाद ना आप अपने आप से पूछना कि क्या आपने बेस्ट दिया उसको वो कन्विंस करने के लिए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही गलती होता है दोस्तों, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट ये फैक्ट है। कहीं ना कहीं हम लोग ही होते हैं जो लोगों को ना प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ना आपका जो सेकेंड जो टेक्निक है जिसको हम लोग डेवलप है रिक्रूटिंग माइंडसेट, राइट, ये वाला माइंडसेट आपके पास होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर लालचीपन ज्यादा घुस जाता है। हम लोग लोगों को कन्विंस करने के लिए आई थिंक थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो लोगों के पास आप जब जा रहे हो ना, लोगों के पास आप जा रहे हो ना, सेकेंड चीज जो आपको ना रिक्रूटमेंट माइंडसेट लेके हर जगह पे आपको रिक्रूटमेंट माइंडसेट का फ्रेम लेके आपको घूमने की जरूरत है, राइट। एंड उसके साथ आपको एक चीज क्लियर करना है अपने अंदर, जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज आपको अपने दिमाग पे अपने सर पे ना ये चीज क्लियर करना है कि आप लोगों को क्यों ज्वाइनिंग करवाना चाहते हो। वाई, कीप योर वाई एट द फोरहेड, कि आप लोगों को ज्वाइनिंग क्यों करना चाहते हो। अभी यहाँ की इसके अंदर ना बहुत सारा जवाब आ सकता है कि सर हम लोग लोगों को ज्वाइनिंग करना चाहते थे क्योंकि हमारा नेटवर्क ग्रो करे, राइट, हमारा हो नहीं, हमारा नहीं हो। लोगों को आप ज्वाइनिंग कर ये सोच के ज्वाइनिंग कराइए, या फिर जब आप लोगों के पास जा रहे हो ये सोच के लोगों को कन्विंस करने के लिए सोचिए कि जो ज्वाइनिंग, अगर वो ज्वाइनिंग करता है तो उसकी बेनिफिट क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो, मैं फिर बोल रहा हूँ ना, आप ना इतने खिलाड़ी हो, इतना बड़ा खिलाड़ी हो ना, आप जब लोगों के पास जाते हो आपके सबसे पहले दिमाग पे आ जाता है इसको कैसे काटू, एक एक की करे ज्वाइनिंग कराबो, की करे चारटे प्रोडक्ट गछाबो, राइट। ये माइंडसेट से ना लोग समझ में आ जाते हैं। आपको ये सोच के प्रोडक्ट देना है ताकि आप उसको ना सोसाइटी के अंदर कुछ अच्छा चीज करो। अगर आप उसको ज्वाइनिंग कराने के लिए सोच रहे हो तो उसको ये मोटिव पे लाना है कि आप उसके घर में या फिर वो काम करके वो अपने परिवार को चला सकता है फ्रॉम नेटवर्क, राइट, या फिर चला सकते हैं, फिर कुछ सपोर्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सोच लेके जब आप लोगों के साथ बात करोगे ना तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा, राइट। जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज डेवलप ए पॉजिटिव डेली हैबिट। ये डेली हैबिट्स ना एक पॉजिटिविटी होता है। ऐसा नहीं है कि अचानक याद आया, रात को बैठा 4 लोगों को कॉल किया, कल सुबह उसके साथ मिलने चले गए, उसके बाद 4 लोगों से मिल लिया, उसके बाद पता ही नहीं कब मिलना है, किससे मिलना है, नहीं। इट हैज टू बी रेगुलर बेसिस। और प्रेस्टीज के वीआईपी सेशन के अंदर आप सब लोगों को कहीं पे भी आप वीआईपी करते हो, मेरे हिसाब से आप सब लोगों को बार बार बोलते हैं ना कि डेली 3 लोगों का नाम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पार्ट ऑफ योर हैबिट। 7 हैबिट्स के अंदर जो थर्ड हैबिट है, जो हम लोग लिस्ट बिल्डअप की बात करते हैं ना, डेली 3 लोगों की नाम लिखना एक हैबिचुएशन है। डेली 3 लोगों से बात करना, ये आपका एक हैबिट बिल्डअप होना चाहिए, राइट। और जो 5th पॉइंट है इस टेक्निक के अंदर, दैट इज लिसन एंड बी ए मास्टर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि हम लोगों के अंदर, आप लोगों के अंदर ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप ना पेशेंस पेशेंस खो देते हो बहुत जल्दी। सामने वाला सामने वाला जो बैठा है ना, उसके सामने बात करने के टाइम पे सच्ची बताना, दिल पे हाथ रख के बोलना। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होते हो तो सबसे ज्यादा बकर 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 बातें कौन करता है, आप करते हो कि प्रोस्पेक्ट करते हो? सच्ची बताओ। हाँ, सच्ची बताओ, मुस्कुराओ मत, हमको पता है मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। हाँ पता है, जवाब आ रहे, कुछ लोग तो मीठी मीठी हंस रहे। सर ये आपको कैसा पता चल गया, ये तो हम करते हैं, आपको कैसे पता चला? नहीं, एक्चुअली ये पता चलना बहुत आसान है, क्योंकि मैं आप सब लोगों को देखता हूँ ना, ट्रेनिंग के बाद भी मेरे से ज्यादा बातें करते हो, कम से कम मेरे को रेस्ट दे दो थोड़ा। नहीं ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली ना एक सर्वे हुआ था बहुत साल पहले, राइट? एक कंपनी है जिसका नाम है जेरोक्स। तो उसने एक सर्वे किया था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कस्टमर। तो कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर के पास वो लोग गए थे सर्वे के लिए। तो सर्वे के अंदर एक क्वेश्चन था जहां पे पूछा गया था कि what is the bad thing you see when somebody is bringing a product in front of you। मतलब कौन सा चीज आपको खराब लगता है जब आपके सामने कोई प्रोडक्ट लेके आता है, प्रोडक्ट के बारे में बोलता है? तो लोगों का फीडबैक था, सबसे सबसे खराब चीज यही है कि सामने वाला जो प्रोडक्ट लेके आते हैं ना, वो अपनी बातें ज्यादा करते हैं, मेरी बात सुनता ही नहीं। और ये एकदम बिल्कुल फैक्ट है। आप लोगों के पास भी, आप लोग भी जब जाते हो ना लोगों के पास, थोड़ा सोच समझ के देखिए, आप सबसे ज्यादा बातें करते हो क्योंकि आपको तो महान हो, आप तो प्रोडक्ट के बारे में मास्टर हो। अरे मास्टर हो कोई बात नहीं है दोस्त, एकदम कम से कम पूछो तो सही कि सर आपको क्या लगता है फूड सप्लीमेंट के बारे में, आपको फूड सप्लीमेंट आज के डेट पे इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों? अरे पूछ लो, नहीं जानता है बोल देगा पता नहीं, तब बोलो। लेकिन ये क्या होता है, जब तक आप कन्वर्सेशन मोड पे नहीं जाते हो ना, लोग आपसे मिक्सअप नहीं होते। आपको मिक्सअप करने के लिए कन्वर्सेशन मोड पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए बोलते हैं ना, क्वेश्चन करने का मास्टर बनो, जवाब देने का मास्टर नहीं बनना, क्वेश्चन करने का मास्टर बन जाओ। सुनने का एबिलिटी या फिर पेशेंस बढ़ा लो, जब सवाल का जवाब अपने आप आएगा। आपके पास उतना एक्सपीरियंस, उतना नॉलेज तो है, उतना स्किल तो है, राइट? बट कहीं ना कहीं हम लोग ना लोगों की बात सुनते नहीं है और उनको सवाल नहीं करते। जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास या फिर मैं जब ट्रेनिंग कराता हूँ, या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, आप लोग भी सुने होंगे ये बात, मुझे नेटवर्क के बारे में मत सुनो, मेरे को नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ समझ में आता है ना? आप ये बात सुनने के बाद ऑनेस्टली बोलना, ऑनेस्टली बोलो। ये बात सुनने के बाद ना आपका दिमाग क्या होता है, दिमाग में क्या चलता है, मैं बोलूं क्या चलता है? आप ना मन भर के गालियां देते हो मन में उसको, नहीं तुमको नेटवर्क के बारे में क्या समझना, ये नहीं करना है। उनको ना पोलाइटली पूछे, सर बहुत अच्छा है कि आपको नेटवर्क के बारे में इतने सारे चीज पता है, वेरी सुन के बहुत अच्छा लगा, चलो कम से कम मेरे सामने ऐसे लोग बैठे हैं जो नेटवर्क के बारे में इतना सारा पता है। तो सर आपको क्या लगता है आज के लिए नेटवर्क करना, 21st सेंचुरी में नेटवर्क करना, ये रिक्वायरमेंट या फिर जरूरत है कि नहीं? आपको क्या लगता है? सवाल कर दो, वो कुछ जवाब देगा, वहां से सवाल ढूंढो, फिर पूछो। तो क्या होता है, ये कन्वर्सेशन मोड पे जब आप जाते हो ना, व्हेन यू गो फॉर दैट दिस सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मोड, तो लोगों को आपसे बात करने भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप भी जाके बोलो मैं उस चीज में एक सिल्वर डायरेक्टर ये वो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे नौकरी करता हूँ, ये कर, अरे तुमसे कोई लगाव नहीं है उसको, आप क्या करते हो इससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो यही चाहता है
भाई तू मेरे सामने बैठा, तू मेरे को क्या दे सकते, 32 ये सवाल उनके दिमाग पे घुसता है। 76 तो कभी भी जब आप बात करते हो ना, 76 तो ये चीज का ध्यान रखना, 0058 सुनना अच्छे से और क्वेश्चन करना, राइट। उसके बाद जो सिक्स पॉइंट जो मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज अपने बिजनेस को ना फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर रेस्ट्रिक्ट मत रखना कि फैमिली और फ्रेंड्स ही है और कोई नहीं है, नहीं। मैं आप सब लोगों को बोल दूं, আপনাদের ব্যবসাতে বিজনেসের মধ্যে নেটওয়ার্কের মধ্যে বাড়ির লোকজন মানে পাড়া প্রতিবেশী এরা তো আসবেই না। আর কেন আসবে না সেটা কারণটা আমার থেকে ভালো আপনি জানেন। কারণ আপনার পাড়ার লোকজন, আপনার আত্মীয় স্বজন কোনো সময় চায় না আপনার বাড়িতে একটা 4 চাকা আসুক, চাই? কোনোদিন চাইবে না। ও চাইবে যাতে আপনি সারা জীবন 2 পায়ে 11 নম্বর বাস ধরে হেঁটে যেতে পারেন। ও কোনোদিন চাইবে না আপনার বাড়িতে কোনো একটা ভালো কিছু আসুক। तो डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ कि जब तक मैं मतलब जब तक दोस्त खत्म नहीं होते, जब तक फैमिली मेंबर्स खत्म नहीं होते, तब तक मैं किसी से बात नहीं, ऐसा नहीं। ये सबसे गलत चीज आप करते हो। जो 7th पॉइंट है वो रिलेटेड ही है, दैट इज एक एक इंडिविजुअल के ऊपर स्टक मत हो जाओ कि ये वाला, ये जब तक XYZ जब तक नहीं बोलेगा तब तक मैं ना बात नहीं करूंगा किसी से, ऐसा नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। लोग अगर ना बोलते हैं कोई बात नहीं, डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। ये तो VIP के अंदर मैं बोल बोल के थक जाता हूँ और आप लोग सबसे ज्यादा इसी को ले लेते हो। 8 पॉइंट जो है ना, डोंट टेक रिजेक्शन पर्सनली। पर्सनली कभी मत लीजिएगा रिजेक्शंस को, क्योंकि रिजेक्शंस को पर्सनली लेने का मतलब है आप अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन डाल रहे हो। लोकेरा ना बोले ना बोले ना बोले ना बोले तो क्यों, चलो आता है तो बेस्ट, नहीं तो কি आता है तो बेस्ट, नहीं तो বলছে না তার মানে লোকগুলো ভিআইপি করে, ভিআইপি ভিআইপি করাতে হবে। हाँ नेक्स्ट, वेरी गुड। दोस्त बनाओ लोगों को, सब लोगों को मैं ना चैलेंज चैलेंज देता हूँ एवरी डे ना। आज से कल से 7 दिन तक डेली 3 अनजान लोगों से बात कर, डेली करना स्टार्ट कर। कुछ नहीं होगा यार, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, सर हमसे आपको बात नहीं करना, बस तक बोले तुम उठा के आ जाएगा। वैसे भी बोले, मैं बोलता हूँ ना, आवाज कौन होता है पता है? जो पहले से बर्बाद होता है वो आवाज होता है ना। या बर्बाद कौन होता है? जो पहले से आवाज होता है वो बर्बाद होता है। तो आप तो ऐसी दिमाग पे इतने सारे टेंशन लेके बैठे हो, और कितना आप और कितना टेंशन लोगे ना, ये भी तो एक इश्यू है। तो लोगों से बात करना स्टार्ट करो, लोगों को लोगों से बात करो, दोस्त बनो। लोग आपको ज्यादा से ज्यादा ना बोलेगा ना, ना बोलने दो, क्या प्रॉब्लम है? आप अगर ये सोच के अगर आप ये सोचोगे ना बार बार कि लोग तो ना बोलेगा, हम क्या करेंगे, लोग तो ना बोलेगा, तो बार बार जब आप इसको रिक्रिएट कर रहे हो ना अपने दिमाग पे, तो लोग ना ही बोले, हाँ कभी नहीं बोले। तो बातें करना है 3 लोगों से डेली। आज के बाद मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ, जो आपको समझ में आया करो, कोई परवाह नहीं हमको। लेकिन अगर आप सच में काम करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आज के बाद ना, कल से, राइट, कल से ये एक्टिविटी चालू कर दो। डेली 3 लोगों का नाम, फोन नंबर जुगाड़ करना है। पूरे दिन में कम से कम 10-15 बार बाहर जाते होंगे आप लोग, या फिर बाहर जाते हो 2-4 घंटा बाहर रहते हो, तो 4 घंटे में 3 लोगों का नंबर, फोन नंबर जुगाड़ करना है और अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अंदर उसको लिखना है, नाम, फोन नंबर और लोकेशन कहां से, बस। और उसी को लेके रैपो बिल्डअप करना है, वो बाद में बोलूंगा, ठीक है। और आज के डेट पे जब आप लोगों के पास रिक्रूटमेंट करने के लिए जा रहे हो, ज्वाइनिंग कराने के लिए जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा आप सब लोगों को बोलने के लिए, दैट इज एड्रेस कोविड-19। क्यों मैं ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ सब लोगों को? क्योंकि बिफोर कोविड लोगों का जिंदगी एक था, कोविड के टाइम पे अलग हो गया, अभी लोगों का जिंदगी और अलग है। सो जब आप लोगों को कोविड के बारे में बताओगे ना, तो लोगों को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली इफेक्टिवली करेगा, दैट इज हेल्थ कितनी प्रीशियस है। आज के डेट पे पिछले 2 साल से लगातार मतलब आपकी घर को अगर फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट बोलो,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोलूं, भगवान की इन्वायरमेंट बोलूं, कम से कम शुक्र हो कि आप लोग जिंदा हो, है ना। वो क्यों? क्योंकि आपका हेल्थ, आपके अंदर इम्यूनिटी का एक ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था, राइट। लेकिन क्या आज के डेट पे ये भी तो आज के 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, क्या पता है कोविड से भी खतरनाक बीमारी हमारी जिंदगी में भी आ सकता है दुनिया में, ये सुन, ये तो किसी को पता नहीं। सो वाई वेट फॉर अनदर चांस, वाई नॉट टुडे, राइट। तो हम लोगों को तो ये भी बोल सकते हैं ना कि अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट्स है, आपके पास जो इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए, फिर अपने हर चीज को हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो हर चीज को ठीक करने के लिए आपके पास जो प्रोडक्ट है, राइट। इफ यू टॉक अबाउट, इफ अगर हम लोग इस चीज की बात करें इसके पे, अपार्ट फ्रॉम बांग्लादेश, नेपाल, जो इंटरनेशनल कंट्रीज है, मुझे पता है वहाँ पे सब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं, बट इंडिया में आज के पे आपके पास CMD अवेलेबल है, राइट। मल्टी विटामिन, लोगों को मिनरल्स चाहिए, राइट, विटामिन चाहिए, वेरी गुड। और क्या चाहिए होता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट, फैट चाहिए जो खाने से मिल जाता है। तो आपके पास ये ना 4-5 प्रोडक्ट है जहां से आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रूम कर सकते हो, राइट। एक होता है CMD, दूसरा होता है मल्टीविटामिन जो एब्जॉर्बिट या पसंद स्प्रे, राइट। अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए हमारे पास फ्लैक्स ऑयल या ट्री ऑयल है, राइट। उसके साथ और एक प्रोडक्ट जो हर जगह पे काम आता है यार, রনে বনে জলে জঙ্গলে যখনই কোনো শরীর খারাপ করিবে তখনই তুলসী ব্যবহার করতে পারি, এটা তো আমরা জানি। তুলসী তো সব জায়গায় লাগে না, হাত পা কেটে গেছে কোথায় কি লাগাবে তুলসী, আগেকার দিনে তো লোকেরা তুলসী গাছ থেকে তুলসী পাতা ছিঁড়ে একটু রস বের করে লাগিয়ে দিত, সিমিলার একই জিনিস। सो यू हैव गॉट द प्रोडक्ट इन योर हैंड, आपके पास वो प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसको पोजिशनिंग नहीं कर पा रहे। प्रोडक्ट होना इंपॉर्टेंट नहीं, पोजिशनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कि मैं उसको जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ फ्लैक्स ऑयल क्यों देना है, राइट, मैं उसको CMD क्यों देना है, राइट। एक घर में जाने के बाद CMD एक इफेक्टिव प्रोडक्ट बन सकता है, एक मिरेकल प्रोडक्ट है जो आप सब लोगों के पास है। तो आप इस चीज को एड्रेस करके भी अपने रिक्रूटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हो, राइट। उसके साथ साथ 11th पॉइंट जो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, दैट इज, लोगों के पास जब आप बैठते हो ना तो छोटा छोटा स्टोरीज सुनाइए, लोगों को अच्छा भी लगता है और लोग ना स्टोरी से बहुत जल्दी रिलेट भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? लोगों के पास ना स्टोरीज स्टोरीज जब आप प्लेस करते हो तो लोग बहुत जल्दी उसको रिलेट कर सकता है। तो मैं सब लोगों को बोलूंगा कि खास करके कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का आप टेस्टिमनी भी कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो। सो प्रोडक्ट इस्तेमाल करके क्या बेनिफिट मिला, इस चीज के ऊपर जब आप स्टोरी सुनाते हो और भी ज्यादा इफेक्टिव बन सकता है, राइट। उसके साथ साथ जो 12 पॉइंट जो, और जो लास्ट 4 पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्पॉन्सर, उसकी जिम्मेदारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है, कहीं ना कहीं फील मुझे नहीं, मुझे मुझे ऐसा हर सारे बहुत सारी चीज दिखाई देता है कि लोगों को ज्वाइनिंग कराने के बाद ना कहीं अब ज्वाइनिंग हो गया, तेरा बिजनेस है तू कर ले, कम से कम उसको हैंड होल्डिंग तो सिखाओ। वो ज्वाइनिंग किया है ना, उसको कैसे काम करना है वो तो बताना जरूरी है। वो उसको अगर आप हैंड होल्डिंग नहीं करोगे, 1-to-1 मीटिंग अगर आप नहीं करोगे उनके साथ, तो बिलीव मी वो आपके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। आप मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग जो फ्लाइट में चढ़े हो, एरोप्लेन में, बहुत लोग चढ़े होंगे, चढ़े हो आप लोग, बहुत सारे लोग, पता है। चलो अब मुझे ऑनेस्टली एक चीज बताओ, आप जब टिकट खरीदते हो, जब आप प्लेन का फ्लाइट का टिकट लेते हो, तो
वहां पे कभी आपने देखा है कि केबिन के अंदर, मतलब फ्लाइट के अंदर, केबिन के अंदर आप जो लगेज लेके जा सकते हो वो 7 किलोज, और जो आप बैग दे सकते हो ना वो 12 किलो है, 12-15, वो डिफर करता है एज पर टू द एयरलाइंस, राइट। तो वो क्यों स्पेसिफिक क्यों किया होता है? क्योंकि जब एक एरोप्लेन भी जब ऊपर जाता है ना तो उसका भी एक स्पेसिफिक वेट होता है, जिससे ज्यादा वो अगर लेके चलता है ना तो वो नीचे गिर जाएगा, वो ऊपर फ्लाई नहीं कर सकता। तो आप एज ए इंडिविजुअल ना, आपका भी एक स्पेसिफिक वेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फिर कुछ भी हो, हर किसी का जिम्मेदारी लेने का एक वेट है। जिस दिन उससे ज्यादा हो जाएगा ना, आप ऊपर नहीं जा पाओगे, आप नीचे रहोगे, अपने लेवल्स जंप नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। सो बी स्पेसिफिक विथ ऑल दिस थिंग्स ना, कि लोगों को ना जिम्मेदारी सिखाना नहीं, लोगों को आप बात करके समझ जाओगे कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कम से कम डू आपको जो करना है ना, जो आपको आप कर सकते हो, जो आपके हाथ में वो है, उसको प्रेस्टीज की ग्रोथ प्लान के बारे में समझाना, उसको 1 to 1 सिखाना कि लोगों के साथ बात कैसे करते हैं, अगर बात करना है तो कैसे करना है और क्या बोलना है, राइट। उसको सीएनटी पे जाके सीएनटी पे लेके जाना है, राइट, वीआईपी पे डालना है, हेल्थ वर्कशॉप्स पे डालना है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज ना, उसको पहले दिन से जब आप दिमाग पे डालिएगा ना, आप डालेंगे ना, तो और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो और भी जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा आप उसको लेके चल सकते हो, राइट। तो उनको एज ए पेरेंट, एज ए माँ बाप होने के नाते, एज ए अपलाइन, मतलब आप माँ बाप हो, अपने डाउनलाइन से जो आपके बच्चे हैं ना, उसको सिखाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो मिसिंग है, वो 1 to 1 वाला मीटिंग मिसिंग है। या तो आप खुद नहीं कर रहे हो, या फिर अगर 1 to 1 नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लोगों को घर में बुलाओ, होम मीटिंग करो, 3-4 लोगों डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके बैठो, अच्छा तू आज उसको समझा, आज तू इसको समझ, राइट। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा टीम के अंदर। इट्स नॉट अबाउट गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड ए वेरी सिंपल थिंग। बार बार मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, यू नीड टू डेवलप योर स्किल, तब जाके वो मोटिवेशन बाद में काम आए। मोटिवेशन लेके कुछ नहीं होने वाला, मोटिवेशन लेके 2 दिन तक चलोगे, उसके बाद फिर रुक जाओगे, कोई फायदा नहीं है दोस्त। मोटिवेशन से काम करेंगे ना तो 2 दिन तक ही काम कर पाएंगे, उसके बाद नहीं कर पाएंगे। কোনো কথা বললাম ভালো লাগলো, রাজীবদার কথা বলে শুনে খুব ভালো লাগলো, মোটিভেট হয়ে 7 দিন কাজ করবেন, আপনাকে বলতে 7 দিন কাজ করবেন, তারপরে কি করবেন? তারপরে যদি আপলাইন যদি ব্যাংকক গেল, থাইল্যান্ড গেল ঘুরতে, তাহলে ওই ব্যাংককে থাইল্যান্ডে আপলাইন যদি না থাকে ততদিন তো আর আপনি বাইরেও বেরোবেন না। কেন বাইরে বেরোবেন না? কারণ আপনি জানেনই না লোকের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয়, বা আপনার জানেন लोगों को सिखाने की जरूरत है। 1 to 1 मीटिंग करना है, उसको स्पॉन्सर करना, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। समझ में आ रहा है? यस नो, हाँ ना? और जो उसके बाद वाला जो पॉइंट है ना, सबसे और खतरनाक चीज है ना, लीडर बनो। मतलब ये नहीं कि हुक्म देना है, वो बॉस का काम होता है। लीडर का काम होता है काम करके दिखाना है कि काम कैसे किया जाता है। ऐसा नहीं है रिक्रूटमेंट हो गया, आप रिक्रूटमेंट थोड़ी आप एचआर पे हो, रिक्रूटमेंट कर दे काम खत्म, नहीं। रिक्रूटमेंट करने के बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनता है। ये मत भूलिए। रिक्रूटमेंट एक इंसान को ज्वाइनिंग कराने के बाद ना सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसको तो जन्म तो दे दिए, अभी उसको पाल पोस के बड़ा करने की जिम्मेदारी आपका। एक बच्चे को जन्म देना इट्स हार्ड वर्क, वी कैन अंडरस्टैंड, बट उससे भी खतरनाक है उसको पैदा करने के बाद ना उसको इंसान बनाना। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके ऊपर अपने डाउनलाइंस का फेथ कम इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप उसको छोड़ देते हो। मैं आप सब लोगों को जितने भी आप यहाँ पे
मतलब थोड़ा सा मतलब 3 4 5 महीने 6 महीने से काम कर रहे हो इस चीज के अंदर, मैं सब लोगों को बोलूंगा, 6 महीने से ज्यादा काम कर रहे हो ना, 3 महीने से ज्यादा काम कर रहे हो, मैं सबको बोलूंगा कि पहला बात है कि अगर आपको नहीं आता है तो सीख लो। अगर आपको आता है ना तो डाउनलाइन को ना कम से कम 6 होम मीटिंग के अंदर उसको अकम्पनी दो। 6 होम मीटिंग के अंदर 3 होम मीटिंग एज ए लीडर आप उसको करके दिखाओ, ऐसे किया जाता है होम मीटिंग। उसके बाद 4th 5th एंड 6th वाला मीटिंग ना अपने डाउनलाइन को बोलिए, पहले से बोल के रखिए, ये 4 5 6 ये तुम बोलोगे, हम सुनेंगे। आई बात समझ में प्रीतम? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 3 होम मीटिंग डाउनलाइन को बोलिए कि मैं बोलूंगा आपको सुनना है, सुनना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि 4th 5th 6th आपको बोलना है, पहले से बोल दो, राइट? और जो भी चीजें आप बोलते हो ना, इट मस्ट बी जेन्युइन एंड एथिकल। क्योंकि आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हो ना, ये कंपनी बहुत sorry, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज 14 पॉइंट, दैट इज जो भी चीज आप बोल रहे हो ना वो जेन्युइन होना चाहिए और एथिकल होना चाहिए। क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ रहे हो, दिस इज एन एथिकल कंपनी। डोंट से एनीथिंग विच इज नॉट करेक्ट। जो जेन्युइन नहीं है उसको मत बोलिए, उसको क्रिएट मत कीजिए। बिकॉज ये नेटवर्क बिजनेस है ना, आज नहीं तो कल आपका आपका झूठ, आपका जो आपने जो भी चीज उसको कमिटमेंट किया है ना, अगर मिस कमिटमेंट होता है ना तो वो बाद में पता चलेगा ही चलेगा। और उससे क्या होगा पता है? उससे एक ही चीज होगा, आपके साथ उसका रिलेशनशिप, आपके साथ जो आपका आपके ऊपर उसकी ट्रस्ट था ना, वो कहीं ना कहीं टूटे। और नेटवर्क के अंदर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों को ट्रस्ट बिल्डअप करना है। और ट्रस्ट एक बार बिल्डअप करते हो ना, और उसके बाद जब टूटता है ना तो दोबारा कभी ट्रस्ट बिल्ड नहीं। समझ में आ रहा है? यस नो? तो डोंट डू एनीथिंग विच इज अनएथिकल इन नेटवर्क, क्योंकि ये आपको आज नहीं तो कल आपको हैम्पर करेगा ही करेगा। और उसके साथ जो लास्ट पॉइंट पावर, सॉरी मेरा मोबाइल का थोड़ा सा इशू हो रहा है। जो लास्ट पॉइंट जो जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था वो है, जब आप लोगों से बात करते हो ना, यू शुड ऑलवेज हैव दैट एंथुसियाज्म इन योरसेल्फ, राइट? वो एनर्जेटिक फील, राइट? मैं बार बार बोलता हूँ, नेटवर्क बिजनेस दुखी आत्मा भटकती हुई आत्माओं के लिए नहीं। आप दुखी हो सकते हो कुछ कारण की वजह से, कहीं ना कहीं आपके घर में प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली इश्यूज हो सकता है, बहुत सारे चीज हो सकता है। आई टोटली एक्सेप्ट इट। बट एक चीज हमेशा याद रखिए दोस्तों कि कभी बिना बिना नेटवर्क के अंदर अगर आपके अंदर इंथुजियाज्म और स्माइल नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। सो ये 15 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये पॉइंट के ऊपर काम करना है, राइट? एंड आज ऑब्वियसली ये रिक्रूटमेंट का टेक्निक का जो ट्रेनिंग है, ये फास्ट। प्रीतम सुनाई दे रहा है?
आर यू गाइस, आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ओके, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ना बहुत नेटवर्क का इश्यू है। ओके, सो जो मैं आप सब लोगों को बोला अभी तक, ये 15 पॉइंट समझ में आया सब लोगों को? यस, नो, हाँ, ना, कुछ? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। तो बहुत सारी चीजों के ऊपर मैं बात कर रहा था। मैं 15 पॉइंट मैं एक बार पीछे से मतलब 15 से रिपीट करता हूँ। 15 पॉइंट है इंथुजियाज्म, दैट इज विथ एनर्जेटिक एंड स्माइल। 14 पॉइंट है बी जेन्युइन एथिकल। जो भी चीज आप बोल रहे हो ना, उसको जेन्युइनिटी के ऊपर फोकस कीजिए और एथिकल चीजें बताइए। डोंट गिव एनीथिंग विच इज नॉट जेन्युइन। Don't say anything which is not genuine. Don't say anything which is not ethical, right? और be a leader, not just a recruiter। जो जो उसका अगला पॉइंट था, उसके साथ साथ स्पॉन्सर या रिक्रूट्स, जो भी ज्वाइन करता है, जो भी ज्वाइनिंग हो रहा है, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं ना, उसको नरिश करना ये आपकी सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, राइट? उसके साथ साथ जब आप रिक्रूटमेंट के ऊपर जा रहे हो, लोगों के पास जब आप जाते हो, तो अच्छा स्टोरीज बोलना सीखिए, राइट? ज्यादा मतलब ज्यादा बड़ा स्टोरी होगा तो लोग पसंद नहीं करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि कम से कम एक दो दो तीन मिनट का स्टोरी, चाहे वो आपकी टेस्टिमनी हो सकता है, आपकी आपकी वेस्टिज क्यों किए, इसके ऊपर भी आप थोड़ा टेस्टिमनीज भी दे सकते हो, राइट? अगर आपका टेस्टिमनीज है तो एट द सेम टाइम जब आप लोगों के पास जा रहे हो ना, तो प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड आज के टाइम पे लाइफ कितना चेंज हो गया। एंड बिलीव मी, बिफोर कोविड लोग लोग पीपल ना बहुत बहुत क्या बोलते हैं, बहुत रिलैक्स था। ड्यूरिंग द कोविड लोग पैनिक हुए थे। आज के टाइम पे लोग ना ये चीज को लेके ज्यादा पैनिक है कि आने वाले टाइम पे काम रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट? तो कहीं ना कहीं आपके पास उनको कैरियर समझाने का भी अपॉर्चुनिटी है, राइट? उसके साथ साथ फ्रेंड्स बनाइए जितना जल्दी जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि रिलेशनशिप्स तो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो आपके बिजनेस में आएगा, लेकिन बहुत सारे तकलीफ के साथ आएगा। और उसके साथ साथ उसका अगला पॉइंट था, दैट इज डोंट टेक रिजेक्शंस पर्सनली। पर्सनली कभी भी मत लीजिए रिजेक्शंस को, क्योंकि रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? और नेटवर्क के अंदर रिजेक्शंस हो गए, रिजेक्शंस हो रहा है मतलब अच्छा चीज हो रहा है, मतलब आप सीख रहे हैं। अगर रिजेक्शंस नहीं होता ना तो आप नहीं सीखते, राइट? और उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल पे स्टक मत होइएगा, राइट? और डोंट रेस्ट्रिक्ट दिस बिजनेस विथ ओनली फैमिली एंड फ्रेंड्स, राइट? ये बिजनेस नॉट ओनली फैमिली फ्रेंड्स के लिए है, ये सब के लिए। तो बाहर भी मूव कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, राइट? उसके साथ साथ जो अगला पॉइंट, उसका पहला वाला पॉइंट था, दैट वाज लिसन एंड बी ए मास्टर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, सुनिए अच्छे से। हमारा पेशेंस सबसे ज्यादा खतरनाक इसमें है कि हम सुनते नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे समझदार इंसान कौन? अगर आप बोल दे आमी करके बोला टीके दो, तो सबसे समझदार इंसान जो भी है आपको पता नहीं है, बस दैट इज द ओनली अल्टीमेट। तो लोगों के पास जाके ना उनकी बात ज्यादा सुनो, बिकॉज दैट गिव्स ए फीलर टू दैट पर्सन आल्सो कि ये मेरी बात सुन रहे, राइट? उसके साथ साथ डेली हैबिट्स बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया, कितने लोग डेली अपने डायरी पे ना, प्रोस्पेक्ट डायरी पे ना डेली 3 लोगों का नाम लिखना है। कहाँ से लिखना है पता नहीं है, 4 घंटा 5 घंटा बाहर रहते हो ना तो कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो खड़े हो जिसको आप नहीं जानते होंगे, किसी के बगल में बैठे हो जिसको आप नहीं जानते हो, बात करना है, राइट? बात करना है, दैट इज द अल्टीमेटम। क्योंकि आज नहीं करेंगे ना तो कल भी नहीं हो पाएगा।